तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत सम्मान है। आइए, लॉकडाउन लगभग ये 40 दिन का तो हो ही गया है और इन 40 दिनों के बीच में हम कुछ साथ सम्मित बातें एक सूत्र रूप में उनको लिख रहे हैं। वह बातें मैं आपके बीच में कुछ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो ठीक है, देख लीजिए। हो सकता है कुछ बातें गले ना उतरें, सोच है अपनी, नहीं तो एक एक सूत्र जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। आइए, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कुछ अनमोल बातें हैं। कुदरत भी संसार की गंदगी को साफ करती रहती है, जैसे कोरोना की इस समय महामारी। व्यक्ति जब भोगी हो जाएगा, विलासी हो जाएगा, वासनाग्रसित हो जाएगा, तो प्रकृति के साथ अन्याय करेगा, जीव जंतुओं के ऊपर रहम नहीं करेगा। मैंने पूर्व में भी बोला है कि धरती माता सबकी है, तो फिर धरती पर मानव नहीं, फिर धरती पर पशु और पंछी ही रहेंगे। ये मेरे मन में कुछ भाव आया है, मैंने आपके बीच में बात रखी है, इसलिए थोड़ा अपनी जीवन जीने की शैली को कुछ परिवर्तित कीजिए। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कि स्त्री मर्द की कमजोरी का फायदा उठाती है। हो सकता है कि माताओं को ये बात अच्छी न लगे, लेकिन ये बात आपको तब अच्छी लगेगी तब आप भी किसी बहू की सासू बनेंगी। एक बार फिर मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, माताएं पुरुष की कमजोरी का फायदा उठाती हैं। तीसरा सूत्र है, हम यदि किसी का भला ना कर सकें तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। पाप और पुण्य दोनों का असर जीवन में होता है। एक पांचवा सूत्र आपके बीच में रख रहा हूं, अमीरी भी तभी तक टिकती है जब तक इंसान कर्मशील होता है। छठवां सूत्र है, संसार में सबको सब चीजें नहीं मिलती। जैसे समुद्र को विस्तार मिला है, लेकिन खारापन फिर भी है। सातवां सूत्र है, आनंद अपने भीतर है, लेकिन मनुष्य स्त्री, घर और बाह्य पदार्थों में इसको खोज रहे हैं। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आठवां सूत्र है, सच्ची साथी तो मौत है, जो साथ साथ चल रही है, साथ साथ घूम रही है। अपराधी व्यक्ति मृत्यु से हमेशा भयभीत होता है। मनुष्य में ज्ञान आता है, लेकिन चरित्र के बिना वह टिकता नहीं है। अगला सूत्र है, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए ही मनुष्य का जन्म मिला है। 11वां सूत्र, सुंदर भवनों और भोग विलासता में लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषद, शास्त्र और ग्रंथों के अधिकारी नहीं हैं। पन्ने पलटने से कुछ भी नहीं होता, उसमें कही गई बातें टिकेंगी नहीं। सुंदर भवन और भोग विलासता में लिप्त रहने वाले लोग उपनिषद, शास्त्र और ग्रंथों के अधिकारी नहीं है। 12 नंबर में बात है, प्राणी जो कुछ करता है वह सब ईश्वर के लिए करता है। ऐसा समझने वाले लोगों की क्रियाएं भक्ति में हो जाती हैं। उनका किया गया हर कार्य अपने आप में भक्ति में हो जाता है। आप ईश्वर को जो भी कुछ समर्पित कर रहे हो तो उसको प्रेम पूर्वक समर्पित कीजिए। हमारे यहाँ पूजा के 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों में एक मंत्र है भोग लगाने का, नाभ्या आसी दंतरिक्ष गुम शिष्णो देहु शम वर्तता पद्याम। ये मंत्र है भोग लगाने का, सुनिए। इसमें आचार्य लोग जब जजमान से मंत्र बोल करके जब भोग लगवाते हैं तो बाद में कहते हैं नैवेदम निवेदयामी। बहुत ध्यान सुनिए। और मंत्रों पर फूल चढ़वाएंगे तो कहेंगे समर्पयामी, तो और कलावा चढ़ाएंगे तो कहेंगे समर्पयामी, चावल चढ़वाएंगे तो कहेंगे समर्पयामी, लेकिन जब वो भोग लगवाते हैं तब वो कहते हैं निवेदयामी।
क्यों निवेदयामी कहते हैं? संस्कृत में निवेद का अर्थ होता है प्रेम पूर्ण। आपने 56 भोग भगवान को रखे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप भगवान को प्रेम के द्वारा समर्पित कर रहे हैं कि नहीं। इसमें जो निवेदयामी शब्द है, जो निवेद शब्द है, वो संस्कृत का है। संस्कृत में निवेद का अर्थ होता है प्रेम पूर्ण। आप भगवान को प्रेम पूर्ण जब आप समर्पित करेंगे तभी भगवान आपके समर्पित भाव को स्वीकार कर पाएगा। इसलिए प्राणी जो कुछ करता है वह सब ईश्वर के लिए ही करता है। ऐसी भावना रखने वाले लोगों की हर क्रियाएं भक्ति में हो जाती हैं। आइए अगला भाव है, हमारा और आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। और अगला सूत्र है, भगवान का स्मरण करते रहें और ग्रंथों की बात मानें। 15 नंबर की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जो कि बहुत मोस्ट है। वो ये है कि मंदिर में भगवान का दर्शन करके हमें बाहर भी हर प्राणी में ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। 16 नंबर की बात है, मनुष्य जीवन अत्यधिक विलासी हो गया है, इसलिए कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर बोलूं, मनुष्य जीवन अत्यधिक विलासी हो गया है, इसलिए कोरोना जैसी महामारी का सामना उसे करना पड़ रहा है। 17 नंबर की बात है, लॉकडाउन ये भक्ति का समय है, न बल्कि भोगों का। इसमें भक्ति करें, न बल्कि भोग। 18 नंबरवां सूत्र है, भगवान का बंधन सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी कीजिए, क्योंकि बंधन भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। 19 नंबर, दुख के साथ जो हमारे दुख में साथ देता है उसे ईश्वर कहते हैं, जो हमारे सुख में साथ देते हैं वो संसार के मनुष्य हैं। परमात्मा दुख में संग देता है और दुनियादारी के लोग तो बस आपके साथ सुख में ही खड़े रहेंगे, दुख में तो कोई दिखेगा ही नहीं। 20 नंबर की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, वो ये है कि घर से जब बाहर निकलें तो भगवान की स्तुति करके, भगवान को प्रणाम करके जाएं। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो कि मैंने कथाओं में भी कई बार निवेदन की है। और आइए 21 नंबर की बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, वो ये है कि भगवान की कृपा रहे, भगवान की कृपा रहे तो ही यह जीव विषयों से मुक्त हो सकता है। ईश्वर की कृपा के बिना यह जीवात्मा विषयों से मुक्त नहीं हो सकता। आप संसार की वासना में, आप संसार की विलासना में, आप संसार के भोगों में नहीं फंसे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी कृपा है। आइए आज 21 सूत्र आपके बीच में रखे गए हैं। 22वें नंबर से कल पुनः आपसे मिलेंगे और इन 21 में से यदि कुछ भी बातें हमें ध्यान में रहती हैं, उसको हम अपने आचरण में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाते हुए एक नई पोस्ट के लिए इससे जोड़िए। जय जय सिया राम।